नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद, मायावती और आकाश आनंद की। किस तरीके से ये पूरा त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं मायावती के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो आकाश आनंद को मिलेगा। क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद का जनाधार उठाने की कोशिश करेंगी? क्या उनके साथ गठबंधन करने की कोई आसार नजर आते हैं या नहीं? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, जिस तरीके से नगीना सीट पर आजाद ने जीत दर्ज की, अपनी बात लगातार संसद में सुनाते हुए भी नजर आते हैं, अपने तमाम मुद्दे उठाते हैं। दलितों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, छुआछूत का मुद्दा उठाया, हाथरस का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आकाश आनंद इन सब चीजों में पीछे रह जाते हैं। अब क्या मायावती अपनी पार्टी का वर्चस्व कहीं ना कहीं बचाने के लिए आजाद का रुख करती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, मुझे लगता है मौजूदा जो हालात हैं देश की राजनीति में, मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अकेले जो है उतरने का फैसला किया, उसके बाद से देखा गया कि 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और जो दलित वोट बैंक था उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली और वो दलित मुस्लिम वोट बैंक इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर आजाद की नगीना सीट पर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। और देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अब देश की राजनीति में पैर पसार रहे हैं, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की वजह से वो मात्र एक सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहीं बिहार का रुख करें तो बिहार में 6 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमन जी ने जब उनके प्रत्याशी साबिर खान का इंटरव्यू लिया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारी योजना यह है कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को उतारा जाए और चुनाव लड़ा जाए। और इस कवायद में जो चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी है वो जुड़ती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने मायावती के गठबंधन का अगर आपने जिक्र करें हम, तो मायावती से गठबंधन के अब कोई आसार नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब अपने सियासी पड़ाव को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। और मायावती के वोट बैंक में जिस तरीके से कह सकते हैं कटौती देखने को मिली है, इसी के बदौलत कहीं ना कहीं जो है आकाश आनंद को दोबारा कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा, क्योंकि युवा चेहरा है जो मैदान पे जमीनी तौर पर एक्टिव रहेगा, तभी समाज के मुद्दों को उठाता हुआ नजर आएगा और तभी आपके साथ जनता जुड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन मायावती महज ट्वीट के जरिए राजनीति करते हैं, उसका नतीजा हमें बखूबी देखने को मिला। सिराज, एक छोटा सा सवाल और रहेगा, जहां पर देखा गया था कि मायावती वसीम अकरम एक बार उनके ऊपर इंटरव्यू उन्होंने किया, कहा था कि इस बार वो जो चुनाव हारी है कहीं ना कहीं मुसलमानों और मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से हारी है। तो क्या इसका घाटा इनको इस बार के उपचुनाव या विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व को लेकर मायावती ने सवाल खड़े किए थे और जाहिर सी बात है उन्होंने मौका दिया था, लेकिन उनका निर्णय कहीं ना कहीं सोच विचार वाला था। इंडिया गठबंधन के तमाम वो जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें राहुल गांधी, अखिलेश यादव की, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मायावती अगर हमारे साथ नहीं जुड़ रही है, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। और जनता इस बात को बखूबी समझती हुई नजर आई और जनता ने वोट नहीं किया। आप देखिए कि कई प्रत्याशी थे वो मुकाबले में ही नहीं थे। आप देखिए कि वो चौथे नंबर पर थे। खुद जो नगीना सीट की बात करें तो वहां पे बीएसपी के प्रत्याशी चौथे नंबर पे थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है मायावती के निर्णय को लेकर के खड़े होते हैं। और जिस तरीके से मायावती के कुछ फैसले रहे हैं, चाहे वो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से हटाना या फिर अकेले चुनाव लड़ना, ये इन सवालों को लेकर के कई तरह की जो बातें हैं वो खुलकर सामने आई। खास तौर पर देखा गया उन पर जो आरोप लगा था उसको जनता ने बखूबी समझा और उनके खिलाफ वोट किया। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना यही होगा कि आजाद और मायावती का जिस तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है, आकाश आनंद कहीं ना कहीं बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कहीं ना कहीं जनता के मर्म को छू जाता है और उनके दिल जीत लेते हैं चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आकाश आनंद कहीं ना कहीं इस रेस में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब इसका क्या खासा नुकसान मायावती की पार्टी को झेलना पड़ सकता है या नहीं, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।